जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से मोतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो वो सोल्व करेंगे। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है, द टेबल बिलो शो द सैलरी ऑफ टू 80% का जो सैलरी है इसमें दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है, और आपको क्वेश्चंस में दिया गया है क्या, मीडियन कैलकुलेट करने की। क्या बोला है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। तो मीडियन के लिए क्या निकालना रहता है, मीडियन के लिए आपको सीएफ निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, सीएफ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, सैलरी दिया गया है, तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए सैलरी जो दिया गया है तो एज इट इज लिख दीजिए, नंबर ऑफ पर्सन जो दिया गया है लिख दीजिए, ठीक है। एक जो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, सीएफ होगा। क्या होगा, सीएफ होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन दिया गया उसको एज इट इज आपको लिख लेना है, 49, 133, 53, 15, 6, 7, 4, 2, 1, ठीक है। अब बच्चों देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम कैसे करते हैं, यहाँ पे जो 49 इसको एज इट इज आप स्लैब में लिखना है 49। के बाद क्या करना है, इसको और इसको आपको ऐड करते हुए जाना है, ठीक है। तो चलिए हम ऐड करते हुए चलते हैं। 9 और 3 कितना, 12 का 2, कैरी 1, 4 और 1 5 और 3 कितना गया 8, और ये 1 का 1, 182 आ गया। अब देखो बच्चों, फिर इसको इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 3 और 2 कितना होगा 5, और 8 और 6 कितना होगा 14 का 4, कैरी 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। अब देखो बच्चों इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 5 कितना होगा 10 का 0 होगा, कैरी कितना होगा 1, 4 और 1 कितना होगा 5 और 1 कितना होगा 6, और यहाँ पे क्या बचा, है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कितना होगा, 260 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा 266 होगा, 266 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा 12 1 13 का 3, कैरी 1 कितना हो गया 7, और यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया। अब देखो बच्चों आगे हम कैसे करेंगे, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, और ये कितना हो गया 277, और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 279, और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 280 होगा। क्या आएगा बच्चों 280। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन आपका दिया गया है, एन की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया गया है कि कितना है 280 पर्सन है, कितना है 80 है, ठीक है बच्चों। और आपको बच्चों क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सबसे पहले एन अपॉन 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन अपॉन 2। तो देखो बच्चों 280 अपॉन क्या करेंगे 2 करेंगे, इसको कट कर लीजिए, 2 1 जाए 2, 2 4 जाए 8, यहाँ पे कितना है 0 है। तो मतलब एन अपॉन 2 की जो वैल्यू है ये बच्चों कितना है 140 आया है, कितना है 140। अब यहाँ पे देखेंगे 140 जो सीएफ है 140 किस में आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 है, सेकेंड नंबर क्या है 182, ठीक है। तो 182 में आपका आएगा 140। ये वाला जो क्लास होगा ना, ये आपका कौन सा क्लास होगा, मीडियन क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा, मीडियन क्लास होगा। अब देखो बच्चों मीडियन के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में क्या होता है बच्चों एच होता है, ठीक है। कहाँ पे एयर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, सेफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और एफ क्या रहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और एच क्या रहता है क्लास साइज रहता है। देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, एल की जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे 10 है, 10 लिख दीजिए 10 में। एन अपॉन 2 की वैल्यू देखिए तो मैं कितना फाइंड किया है, यहाँ पे एन अपॉन 2 140 है, माइनस सीएफ की बात करें तो सीएफ की वैल्यू कितना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीएफ की वैल्यू कितना है मीडियन क्लास की, ये कितना है 49, ये कितना हो गया 49 अपॉन एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 133, एच जो है वो क्लास साइज है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनमें से 10 गया कितना हुआ बच्चों 5 हुआ, तो यहाँ पे 5 एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे 10 प्लस में आपको 149, 140 में से 49 घटाइए, 140 में से 49 घटाइए,
10 में से 9 गया कितना हुआ 1 हुआ। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बच गया 3, 3 में से 4 माइनस होगा नहीं होगा, इससे कैरी लगेगा कितना होगा 13, 13 में से 4 गया तो कितना होगा यहाँ पे 9 आएगा, 9 और ये क्या बच गया 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे आया 91 अपन कितना है 133 इंटू बच्चों कितना है 5 है तो यहाँ पे 5 है जी लिख दीजिए 10 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 जाए कितना हुआ 5 और 9 5 जाए कितना हो गया 45 अपन कितना है 133। ठीक है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, आगे भाई आपको क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ क्या 133 से 445 में 133 से क्या में करना है 455 में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 133 में 4 से मल्टीप्लाई करके 4 3 12 का 2 कैरी 1 4 3 12 और 1 13 का 3 कितना आ गया कैरी 1 4 1 4 1 कितना हो गया 5, ये ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे 3 से करेंगे, किससे करेंगे 3 से करेंगे। अब देखिए 3 से करेंगे तो क्या होगा, ध्यान ध्यान दीजिएगा 3 3 जा कितना होगा 9 होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 3 जा कितना होगा 9 होगा और 3 1 जा कितना होगा 3 होगा। 15 में से 9 गया कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। यहाँ पे क्या बच गया 14, 14 में से 9 गया कितना हो गया 5 होगा। यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया। अब देखो बच्चों आगे क्या करना है, आगे यहाँ पे पॉइंट देके क्या डालना है 0 डालना है। ठीक है, 133 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 12 का 2 कैरी 1 4 3 12 130 का 3 कैरी 1 4 1 4 और 1 कितना होगा 5, 4 बार में कितना होगा बच्चों यहाँ पे 4 बार में आएगा ये आपका आएगा 532, कितना आएगा बच्चों 532। अब देखो 10 में से 2 गया कितना हुआ बच्चों 8 हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बचा 5, 5 में से 0 गया कितना हुआ यहाँ पे 2 बचा और ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, खड़ा हो जाओ, क्या हुआ अब देखो ए देखिए 10 में से 2 गया कितना हुआ 8 हुआ, यहाँ पे कितना बच गया 5 में से 3 गया कितना हुआ 2 हुआ और ये क्या हो गया 0। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, इससे डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे क्या देंगे 0 देंगे। ठीक है, अब 133 से कितने बार में लगेगा, यहाँ पे 133 से कितने बार में लगेगा 133 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6 1 जा 2 कितना है 264, 2 बार में लगाइए कितना होगा 264, 3 में से 4 गया कितना हुआ बच्चों 6 हुआ। यहाँ पे क्या बच गया 7, 7 में से 6 गया क्या हुआ 1 और ये क्या आ गया आपका 0। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे 1 बार में कितना होगा 133, 10 में से 3 गया कितना हुआ 7, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 5 बचा, 5 में से 3 गया कितना हुआ 2 हुआ और ये क्या है 0। तो बच्चों इसको हम डिवाइड किए हैं 455 अपॉन 133 को, तो ये फाइनली आपका है 10 प्लस में ये कितना है आपका 3.421 आया है। तो बच्चों आप इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 30.421 आएगा और यह आपका जो बच्चों है ना ये मीडियन की वैल्यू आएगा, तो ये आपकी मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चंस आपको है ना अच्छे तरीके से समझ में आया। तो देखो बच्चों कुछ करना नहीं है, सबसे पहले जो आपका दिया गया था इसको सैलरी दिया गया था, नंबर ऑफ पर्सन दिया गया था, एज इट इज हमने लिख लिया। सीएफ हमने फाइंड किया, सीएफ फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, जैसे नंबर ऑफ पर्सन जो यहाँ पे दिया गया इसको फर्स्ट नंबर आपको एज इट इज लिखना है और उसके बाद क्या करना है आपको क्रॉस में क्या करना है ऐड करते हुए आना है। आगे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे मीडियन का मैंने फॉर्मूला लगाया एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या किया एच किया, आगे कैलकुलेशन करके लाए और आगे आपको क्या करना है डिवाइड करना है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर मतलब आपको मीडियन निकालना है तो इस प्रकार से आपको है ना क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मीन ऑफ द फ्लूएंट डिस्ट्रीब्यूशन इज 8 इन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 90 to 21। मतलब जो आपको जो डेटा दिया गया है इसमें एफ है ना इसकी वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट कर दें। देखो बच्चों क्वेश्चंस में क्या दिया गया वो आपको समझना है कि यहाँ से सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे क्लास दिया गया है, क्लास लिख लिया है और यहाँ पे जो दिया गया है फ्रीक्वेंसी दिया गया है।
फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है इसको मैं एफ आई लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्लास जो दिया गया है 11 to 13 दिया गया है, ठीक है। 13 to 15 दिया गया है, 15 to 17 दिया गया है, 70 to 90 दिया गया है, ठीक है। और 90 to कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। और 21 से कितना है, 23 दिया गया है। और 20 से कितना दिया गया है, 25। 3, 6, 9, 13, F, 5 आपको दिया गया है। देखो बच्चों, कभी भी मीन फाइंड करने के लिए आपको अलग अलग भी मेथड है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। और बच्चों यह जो क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2015 में पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, मीन जो मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे मीन, ये मैं डायरेक्ट मेथड से सोल्व करूंगा, सिग्मा ए फाइव अपॉन सिग्मा, ठीक है। ये क्या है बच्चों, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो चलिए हम सीधा यहाँ सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, यहाँ से हम एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, तो बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन क्या करना है, 2 रहता है। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखते हैं एक्स आई कैलकुलेट कर रहा हूँ फर्स्ट वाले के लिए, 11 प्लस 13 अपन क्या करेंगे, 2 करेंगे। इसको देख लीजिए, 3 और 1 कितना हुआ, 4, और 1 1 कितना हुआ, 2, अपन कितना हुआ, 2। इसको कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फर्स्ट में जो है एक्स आई की वैल्यू हमारे कितना है, 12 आया है। इसी प्रकार सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे, 13 प्लस 15 अपन क्या करेंगे, 2 करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 3 कितना हो गया, 8, और 1 1 2 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 14 आया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करते जाना है। तो ये कितना हो गया, 14। फिर आगे करेंगे, कितना होगा आपका, 16 आएगा। इसके बाद कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 18 के बाद करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 20 होगा। 20 के बाद कितना होगा, 22। इसके बाद कितना होगा, 24, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको करते हुए चलना है, ठीक है। आगे बच्चों आपको कैलकुलेट क्या करना है वो देखना है। यहाँ पे देखो बच्चों, आगे जो आपको करना है, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई करना है। क्या करना है, एफ आई एक्स आई करना है बच्चों। यहाँ पे एफ आई एक टेबल बनाना है एक्स आई के लिए। चलिए बच्चों, तो सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 12 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ, 36 आया। 14 में 6 से मल्टीप्लाई 6 से हुआ, तो कितना होगा, 24 के 4 क्या हो गया, कैरी 2, 6 और कितना हो गया, 8 हो गया। 69 जाए कितना होगा, 9 6 जाए 54 का 4, कैरी कितना हो गया, 5, 9 1 जाए 9, और 5 कितना हो गया, 144 हो गया। अब देखो बच्चों, 18 में 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 से 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जाए कितना होगा, 24, क्या हुआ, 2, 3 1 जाए 3 2 कितना हुआ, 5, 8 1 1 जा 1, 4 8 5 कितना हो गया, 13 का 3 कैरी 1 कितना है, 234 है बच्चों। यहाँ पे लिख लिए 234, ठीक है। 20 में एफ से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा बच्चों, 20 एफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 5 2 10 का 0, कैरी कितना होगा 1, 5 2 10 1 कितना हुआ, 11। अब बच्चों इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 4 4 16 का 6 कितना होगा, कैरी कितना होगा, 1 होगा। 4 2 8 और 1 कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एफ आई और एक्स आई का क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे। इसमें आपको सारे फ्रीक्वेंसी है एफ आई को ऐड कर देना है, देख सकते हैं फॉर्मूला में। और ये जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है, वो भी आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। वो भी अपने को करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो दिया गया है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई है, इसको भी ऐड कर दीजिए। अब देखो बच्चों, इसको हमको ऐड करना है, चलिए ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से ऐड करते हैं, 6 3 9, 9 और 9 कितना हो गया, 18, ठीक है। 18 और 3 कितना हो गया, 21, और 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा, 36 हो गया, ठीक है। और 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया। और यहाँ पे प्लस में एफ है, तो प्लस में क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है बच्चों। इसको ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे ऐड करेंगे वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 20 एफ है, इसको एच डी लिख दीजिए 20 एफ, ठीक है। और आपको क्या करना है, ओनली अभी जो है नंबर्स वाले जो संख्या है उसको आपको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 और 4 कितना हो गया, 14, ठीक है। 14 4 कितना हो गया, 18, 18 और 6 कितना हो गया,
18 और 6 कितना हो गया 24 हो गया। 24 का क्या लिखेंगे 4, कैरी कितना हो गया 2 हो गया। 9 और 2 11 और 1 कितना हो गया 9 और 2 11, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 1 कितना हो गया 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 15 हो गया। 15 में 4 ऐड करेंगे कितना हो गया 90, ठीक है। 90 में 8 ऐड करना है, ठीक है। 20 27 और 27 में 3 ऐड किए तो कितना हो गया 30 का 0, कितना हो गया कैरी 3 हो गया, क्या है 3, 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 कितना आया 7 आया। तो यहाँ पे कितना है 704, कितना है 704। देखो बच्चों आपको जो मीन की वैल्यू जो दिया गया है ना वो कितना दिया गया है, मीन की जो वैल्यू दिया गया है वो आपको 18 दिया गया है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या मैंने फॉर्मूला बताया मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो बच्चों मीन जो है 18 आप एज इट लिख दीजिए इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आया आपका कितना है बच्चों 704, 10 में कितना है 20 एफ आया है, अपन सिग्मा एफ आई जो आया है बच्चों कितना है 14 प्लस में क्या है एफ आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलते हैं बीसीएम, ठीक है। अब देखो बच्चों 18 14 प्लस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 704 प्लस में कितना होगा 20 एफ, ठीक है बच्चों। अब 18 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 720 प्लस में कितना होगा 18 एफ इक्वल टू 704 प्लस में कितना है 20 एफ है, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 720, ठीक है, ये प्लस 704 है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में क्या आएगा 704 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों है 20 एफ है और 18 एफ को राइट साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 18 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 10 में से 4 गया कितना हुआ 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 लिख दीजिए और 7 में से 7 क्या हो गया 0 इक्वल टू कितना 18 एफ, सॉरी हाँ 20 एफ में से 18 एफ गया तो कितना है बच्चों 2 एफ आया, कितना एफ आया बच्चों 2 एफ आया। अब फाइनली आप देखो तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे 16, ये मल्टीप्लाई में 2 है लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड में 2 इक्वल टू कितना एफ आया है, तो 2 8 जा कितना होगा बच्चों 16 आएगा। तो फाइनली बच्चों आपको एफ की जो वैल्यू आया है ना वो 8 आया है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको है ना कैलकुलेशन करते हुए चलना है। तो यहाँ से हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या किया है कैलकुलेट किया है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है ना यह सोल्व करना है। अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई के वैल्यू आपको फाइंड करना है और टोटल फ्रीक्वेंसी जो दिया गया वो कितने 100। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा गया है, तो ये भी आपको क्या करना है याद रखना है। देखो बच्चों यहाँ पे यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल दिया गया तो मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ, क्लास इंटरवल। और एक जो दिया गया है वो क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी दिया गया है एफ आई, ठीक है, ये आपको देखना है। देखो बच्चों यहाँ पे कितना दिया 0 से 100 दिया गया है, 100 से कितना दिया गया है 200 दिया गया है, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800 और 800 से 100 और 900 से जो दिया गया आपका 1000, है इस प्रकार से आपका दिया गया। देखो बच्चों जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है एज इट इज लिख देता हूँ 2 5 x 12 17 20 y 9 7। अब देखो बच्चों और मीडियन के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना रहता है सीएफ कैलकुलेट करना रहता है, क्या सीएफ। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 है एज इट इज रख दिया हूँ, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, 7 में किया ऐड तो कितना हो गया 7 प्लस एक्स। अब इसमें ऐड कर लीजिए 7 में 12 को ऐड कीजिए तो कितना हो गया 90 प्लस में क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, 9 में 7 को ऐड कर लीजिए कितना 10, 9 और 7 में ऐड कर लीजिए कितना हो गया 16 का 6 कैरी 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3 36,
प्लस में क्या होगा x, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐड कर लेंगे, 36 में 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 प्लस में क्या आएगा x, आगे ऐड करेंगे तो 56 प्लस में x प्लस में क्या आएगा y आएगा। आगे ऐड करेंगे तो बच्चों कितना होगा 56 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 15, ठीक है। 9 और 6 15 का 5 कैरी होने कितना हो गया 65 प्लस में कितना x प्लस में क्या है y आया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे 65 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 72 प्लस में x प्लस में क्या है बच्चों y आया, और 72 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो गया 70 प्लस में क्या है x प्लस में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे के लिए सबसे पहले आपको जो इसका जो टोटल है वो आपका दिया गया है, वो कितना दिया गया है वो हम देखते हैं। सिग्मा एफ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है। एफ आई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी टोटल है नहीं आपको दिया गया, क्या फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है 100 दिया गया है, कितना दिया गया है 100 दिया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सबको आपको क्या करना है ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है। यहाँ पे जो दिया गया है 76 प्लस में x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया, यहाँ पे 100 दिया गया, कितना दिया गया 100 दिया गया है। अब यहाँ पे देखो बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 100, और ये प्लस 76 है राइट साइड में जाएगा तो कितना होगा माइनस 76, x प्लस जो y की वैल्यू है आपको देख लीजिए, 10 में से 6 गया कितना हुआ 4, 9 में से 7 गया कितना हुआ 2, ये कितना है आपका 24 आया, ठीक है बच्चों, ये कितना है आपका 24 है। अब देखो बच्चों मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन एफ अपॉन एफ प्लस एन एफ अपॉन एफ क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, मीडियन की वैल्यू जो आपको दिया गया है, ठीक है 525 दिया गया, कितना 525। अब देखो बच्चों एन की जो वैल्यू दिया है वो कितना आपका 100 दिया गया है, और मीडियन क्लास किसको बोलेंगे, जो आपको एन अपॉन 2 से हाईएस्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको क्या बोलेंगे मीडियन क्लास बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एन की जो वैल्यू है आपका कितना था 100 था, एन अपॉन 2 निकालना है तो एन अपॉन 2 निकालेंगे तो आपका कितना 100 अपॉन 2 आएगा, ये बच्चों कितना है 50 आएगा, कितना है 50। अब देखो 15 जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने आएगा 50 से हाईएस्ट वाला, ठीक है। तो 50 से जो हाईएस्ट आने वाला है कितना है 50 प्लस x, 56 प्लस x, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, तो मीडियन क्लास हमारा क्या होगा, इसका क्लास आपका मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। अब देखिए मीडियन की वैल्यू दिया गया क्या 525, एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना दिया आपका 500 दिया गया, तो 500 प्लस में एन अपॉन 2 कितना है बच्चों 15 है, इसको एज इट लिख, माइनस सी एफ की वैल्यू आएगा क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या ऊपर वाले, ठीक है वाले तो क्या आएगा 36 प्लस में क्या आएगा बच्चों एक्स आएगा, और अपॉन बच्चों एफ की वैल्यू कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास जो यहाँ पे आया है 20 आया है, ठीक है। और क्लास साइज जो आपको दिया गया बच्चों कितना का अंतर है 300, यहाँ पे देख लीजिए 100 में से 500 की गया तो कितना होगा ये 100 आएगा, एच वैल्यू कितना आएगा बच्चों 100 आएगा। तो बच्चों यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए 525, ठीक है, प्लस 500 है तो लेफ्ट साइड में लीजिए क्या होगा माइनस में 500 इक्वल टू ऊपर क्या कैलकुलेशन कर लीजिए माइनस में 36 से मल्टीप्लाई माइनस 36 प्लस माइनस अपन कितना होगा 20, और यहाँ पे बच्चों जो 100 है इसको, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 525 में से 500 गया तो कितना है 25 इक्वल टू 10 में से 6 गया कितना हुआ 4, ठीक है। क्या बच गया 4 में से 3 गया कितना हुआ 1 माइनस 20, ये जो बच्चों दिया गया आपका कितना 100 एज, ठीक है। आगे बच्चों हम लोग बढ़ेंगे तो इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 को कट कर लीजिए, और 2 5 जाए कितना हो गया 10 हो गया, फाइनली आप देख लीजिए 25 इक्वल टू, ठीक है 14 5 जाए कितना होगा 70 माइनस 5 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 5x, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस में 5x है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस में 5x इक्वल टू 70, ठीक
ये प्लस में 25 है बच्चों, राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस में 5। अब यहाँ पे देखो 5x इक्वल टू क्या होगा, 10 में से 5 गया कितना हुआ 5, ये कितना बच गया बच्चों 6 में से 2 गया कितना हुआ बच्चों, 2 गया 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस 25 था उधर भेजा हूँ तो क्या हो गया माइनस में 25, 10 में से 5 गया कितना हुआ बच्चों 5। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या बच गया 6, 6 में से 2 गया कितना हुआ 4 हुआ। तो बच्चों x की जो वैल्यू आएगी ये कितना 45/5। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 5 9 जा 45। तो फाइनली जो x वैल्यू आया आपको कितना है 9 आया है बच्चों, 9 आया है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या दिया गया आपको y की भी वैल्यू फाइंड करना है, x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो बच्चों आगे हम करते हैं। यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बना था x प्लस वाई मिला के जो आया था आपका कितना आया था, ये 24 आया था। तो बच्चों यहाँ पे देखो x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे हम रखेंगे 9 और y इक्वल 24। तो y की वैल्यू क्या करेंगे 20 प्लस 9 उधर भेजेंगे तो क्या होगा -9 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे तो 14 में से 9 गया तो कितना हो गया, 14 में से 9 गया तो कितना हो गया 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ पे लिख लीजिए कितना 15, कितना आया है 15 आया है। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, ए वाई की वैल्यू कितना है 15 आया है और एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे 9 आया है। अब देखो बच्चों दोनों मिला के कितना दिया गया है 24 दिया गया। तो चलिए चेक करते हैं, एक्स प्लस वाई कितना है 24 दिया गया है, एक्स की वैल्यू जो हमारा है 9 आया है और प्लस वाई की वैल्यू जो कितना है 15 आया है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए 9, ठीक है, और 5 कितना हो गया 14 का 4 के 1 और 1 1 कितना हो गया। ये बच्चों आपका ये भी आ चुका है 24। ठीक है बच्चों, तो आपको x की वैल्यू निकल गया और y की भी वैल्यू निकल गया और हमें दोनों को चेक करके भी बता दिया कि x प्लस वाई कितना है 4 आया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं बच्चों यह क्वेश्चन जो मैं समझाया हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर बच्चों अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको क्या करना है, हमारा महतो सर जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बोर्ड एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रोज मिलता रहेगा। ठीक है, चाहे वो मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन समझाए वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।